हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 7 प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को। गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹5600 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। गाइस यहाँ पे मूलधन है 5600, ठीक है, और समय है 2 वर्ष और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 280 रुपया। तो हमें निकालना है दर, ठीक है। देखिए इन सब क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। आपका क्वेश्चन है 5600 रुपये पर, मतलब ये हो गया आपका मूलधन, ठीक है, 2 वर्ष पश्चात यह है आपका समय। किस दर पर, यानी आपसे दर पूछ रहा है, किस दर पर, किस दर से ₹280 साधारण ब्याज दे होगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज, ठीक है। तो जो जो हमें दिया हुआ पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ मूलधन ₹5600, समय दिया हुआ 2 वर्ष, ठीक है, और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ 280। साधारण ब्याज बराबर 280, ठीक है। हमें निकालना है दर। तो दर निकालने का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये आपका हो गया दर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस मान बैठाना है। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज की जगह में हम साधारण ब्याज का मान रखेंगे, मूलधन की जगह में मूलधन का मान रखेंगे, समय की जगह में समय का मान रखेंगे। तो साधारण ब्याज कितना है, यह है आपका 280 रुपया। तो इसकी जगह में हमें 280 लिखना है, ठीक है। 280 गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 5600, गुना समय कितना है 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 28 14 बार में, और 1 जीरो, 7 से कटेगा ये 8 बार में, 7 से कटेगा ये 2 बार में, ठीक है। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में। तो आंसर आ रहा है 5/2 प्रतिशत, यानी इसको हम मिश्र में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 1, कितना हो जाएगा 2.1/2, ठीक है। देखिए 2 नंबर में आपका है, सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद ₹72 ब्याज के रूप में देती है। तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। तो मतलब जो सीमा है वो क्या करती है, 8% वार्षिक दर से, ये हो गया आपका दर, 3 वर्ष बाद 72 ब्याज के रूप में देती है। मतलब सीमा किसी से उधार ली थी, ठीक है, और 3 वर्ष बाद उसको वापस करती है। तो जब वापस करती है तो जितना उधार ली थी उसमें और 72 रुपया वो ज़्यादा देती है, ठीक है। तो ये आपका ब्याज हो गया, ये है आपका समय, ये समय है 3 वर्ष, ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, पे मूलधन निकालना। बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। जो सीमा है, सीमा ने किसी से उधार लिया था धन, ठीक है, कितना उधार लिया था तो हमें नहीं पता, लेकिन जब 3 साल बाद वो वापस कर रही है तो जितना ली थी उतना दे रही है, प्लस उसमें और 72 ज़्यादा दे रही है वो, ठीक है। तो हमें कितना ली थी ये हमें निकालना है। तो क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है दर है आपका 8%, समय है 3 वर्ष, और ब्याज है 72, ठीक है, 72 रुपये। हमें निकालना है क्या, मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज गुना 100 यहाँ पे बटे समय गुना दर, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, यह है आपका 72 रुपये गुना 100, समय कितना है 3, दर है आपका 8, ठीक है।
3 से कटेगा ये आपका 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 8 से कटेगा एक बार में, कटेगा 3, 3 गुना 100 300, यानी जो सीमा है उसने 300 रुपये उधार लिए थे। आइए 6 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 605 हो जाएंगे। इसका है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमें दर निकालना है, दर में फाइंड करना है। ठीक है, रुपये 500 3 वर्ष में, ये हो गया आपका मूलधन। ठीक है, ये आपका समय हो गया। किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 605 हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन ये करे कि कोई एक आदमी है मान लीजिए, ठीक है, उसने किसी से 500 रुपये उधार लिए थे, ठीक है, और 3 वर्ष बाद वो उसे 605 वापस कर रहा है। ठीक है, 605 वापस कर रहा है, कितना लिया था 500 रुपये, तो कितना अधिक दिया वो, तो माइनस कर लेते हैं, 501, यानी वो 105 रुपये अधिक दे रहा है। लिया था उसने 500, दे रहा है 605, मतलब 105 रुपये उसे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम ब्याज करते हैं। जो हम एक्स्ट्रा देते हैं ना किसी को, वापस जब करते हैं तो जो एक्स्ट्रा राशि, जो अधिक राशि देते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो रहा है गाइस, 105 ब्याज है हमारे पास मूलधन भी दिया हुआ क्वेश्चन में और समय भी दिया हुआ, हमें निकालना है दर। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ पहले उसे लिख लेंगे हम। ठीक है, आपका मूलधन दिया हुआ 500, समय है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और ब्याज कितना लग रहा है हमें, ब्याज लग रहा है, ब्याज माइनस कर 605 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 500 को, ये कितना हो जाएगा आपका 105, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दर। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये आपका दर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, ये आपका है 105 गुना 100 बटे मूलधन कितना है 500 रुपये, समय है 3 वर्ष, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में और 21 बार, एक बार में, तो 21 बार में, 3 से कटेगा 7 बार, तो दर कितना हो गया 7%। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों में, तो हमें निकालना क्या, समय निकल, वर्ष मतलब क्या, समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में 250 रुपये, ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसे हम क्या कहेंगे, ये मूलधन हो गया, ये आपका 8% ये दर हो गया, क्योंकि ये प्रतिशत में है, प्रतिशत में जो भी उसे दर कहते हैं। उसके बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे, मतलब सेम वही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे था ना, किसी ने किसी को कितना 250 रुपया उधारी दिया था। ठीक है, और वो वापस कितना कर रहा 330 रुपये, तो इसमें ब्याज कितना लगा 0, 13 5 8, 80 रुपये, 80 रुपये ब्याज लग रहा है, यानी इतना अधिक राशि उसे देना पड़ रहा है, तो इसे हम ब्याज करते हैं। तो ब्याज भी है हमारे पास दर भी है, मूलधन भी है, तो हमें निकालना क्या, समय निकाल लेंगे हम। तो क्या क्या दिया हुआ पहले उसे लिख लेते हैं। मूलधन दिया हुआ 250, दर दिया हुआ कितना 8%। ठीक है, और ब्याज कितना है 80, ब्याज माइनस करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, 330 माइनस 250 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ₹80। और निकालना है समय, ये होता है आपका मूलधन नहीं साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना है, ये आपका है 80 रुपये गुना 100 बटे मूलधन कितना है 250 गुना दर है आपका 8%। ठीक है, अब काट लेते हैं, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 25 से कटेगा ही 4 बार में, तो 4 वर्ष, और आंसर हो गया
8 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहे कितने वर्षों में, मतलब हमें समय निकालना है। ठीक है, कितने वर्षों में, जब बोल दिया मतलब समय निकालना है। कितने वर्षों में 400 रुपये योग्य मूलधन, 400 रुपये पर 14% इधर हो गया। वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपये, इसमें ब्याज दे दिया है 112, माइनस कुछ नहीं करना, इसमें ब्याज कितना बोला 112 रुपये है। ठीक है, तो हमें समय निकाल देना बस। तो दिया हुआ मूलधन आपका 400, दर दिया हुआ 14%, और ब्याज कितना है, ब्याज आपका 112, हमें निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला आपका होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, बस इसमें मान पुट करना है, बैठाना है। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 112 गुना 100 बटे मूलधन कितना है 400, और दर है आपका 14%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये आपका 2 5 2 6 12 14, 7 से कटेगा 2 7 56, 2 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में, तो आंसर कितना आ रहा है गाइस 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष बच रहा है आंसर। तो गाइस यहाँ पे सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट।